हमने नितिन गडकरी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करी और बहुत जोरदार बातचीत करी। मोदी के साथ उनकी कैसी इक्वेशन है, पहली बार बोले हैं गडकरी। नितिन गडकरी मेरे साथ है, केंद्रीय मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कहा जाता था वो व्यक्ति तो सही है लेकिन पार्टी गलत है, और अटल जी के बाद अगर किसी के लिए कहा जाता है तो वो नितिन गडकरी के लिए कहा जाता है कि बंदा तो सही है लेकिन पार्टी गलत में आ गया है। ऐसा क्यों है? ये तो बिल्कुल गलत है। पार्टी भी सही है और बंदा भी सही है। मैंने अपने जीवन की शुरुआत संघ के स्वयंसेवक के रूप में और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में हुई, और जो भी मैं आज जो भी कुछ हूँ, जो मेरे में अच्छा ही है, ये दोनों संगठन के कारण ही है। वो सब अच्छा ही है। इतनी कठिन ये डगर लगती है, मोदी की तीसरी टर्म और आपका तीसरी बार लोकसभा जीतना। देखिए, पहली बात तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनने ही वाले हैं, ये तय है। दूसरी बात यह है कि हम 400 पार जाने वाले, ये भी तय है जी, और मैं भी चुनाव जीतने वाला हूँ, ये भी निश्चित है। ये भी। लेकिन नितिन गडकरी में ऐसा क्या है कि विपक्ष के नेता मुरीद हो जाते हैं? मैं पीछे अखबार में पढ़ रहा था कि सोनिया गांधी ने आपकी तारीफ कर दी, ऐसा क्या है? देखिए, ये मुझे भी आश्चर्य है, क्योंकि पार्लियामेंट में जब मेरे डिपार्टमेंट पर 75 सांसद बोले अलग अलग पार्टी के, सबने मुझे धन्यवाद दिया, सबने अभिनंदन किया, तो मुझे भी आश्चर्य लगा। तो एक तो सीधी बात यह है कि जो कानूनी काम है, नियम के अनुसार है, वो सबका होना चाहिए, और गलत काम होगा तो अपने का भी नहीं होना चाहिए। एक चीज जो आप में नहीं बदली, जो मैंने आपका पहली बार इंटरव्यू किया था साल 2011 में, जो मुझे ध्यान में आता है, मुंबई में आपके घर पे, और आप तब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे भारतीय जनता पार्टी के, तब भी आप बेबाक थे और अब भी आप बहुत बेबाक हैं। ये इतनी बेबाकी कभी भारी नहीं पड़ती आपको, या पड़ जाती है? नहीं, आप एनालिसिस कर सकते हो मैं कैसा हूँ। मैं जो सवाल पूछते हैं उसका नम्रतापूर्वक जो सही है वो जवाब देता हूँ, और मुझे लगता है जो सच है वो बताता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या है। ये बहुत हेडलाइन स्टोरी रही, उद्धव ठाकरे का एक बयान, कह रहे हैं कि आइए हम आपको एमवीए से टिकट दे देंगे, महाराष्ट्र दिल्ली के आगे कभी झुकता नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये है जी कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की जब मीटिंग हुई तो मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ चर्चा होकर निर्णय हुआ। अब मैं महाराष्ट्र से लड़ता हूँ, तो मेरे महाराष्ट्र के प्रदेश के पदाधिकारी आकर उनसे चर्चा ही नहीं हुई थी, तो पहले लिस्ट में स्वाभाविक रूप से मेरा नाम आने की संभावना नहीं थी। जी, अब दूसरे लिस्ट में नाम आया। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, लड़ूंगा तो भारतीय जनता पार्टी से ही लड़ूंगा, दूसरे कोई पार्टी में जाने का सवाल ही नहीं उठता। और इस प्रकार की ऑफर भी हास्यास्पद है, क्योंकि मैं अपने पार्टी के साथ जुड़ा हूँ, विचारधारा के साथ जुड़ा हूँ, इसी पार्टी में रहूँगा और इसी पार्टी में काम करूँगा। पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें नितिन जी, तो राज ठाकरे दिल्ली में है, और राज ठाकरे अगर दिल्ली में है तो कुछ तो बड़ा चल रहा है, तो क्या अलायंस होने की बात है? देखिए, मुझे आज सुबह ही राज ठाकरे जी का फोन आया था, पर वो दूसरे काम के लिए आया था। उनके पासपोर्ट का काम था, वो हो गया, इसलिए धन्यवाद देने के लिए आया था। बाकी तो कहाँ का पासपोर्ट? एनडीए का पासपोर्ट? नहीं, उनका पासपोर्ट। अच्छा। बाकी उनका क्या बातचीत होगी क्या नहीं, ये तो आज होगी तब निर्णय होगा, मुझे पता नहीं इसके बारे में। लेकिन आप चाहते हैं राज ठाकरे आए? देखिए, इसका निर्णय पार्टी करेगी। आपका मन क्या है? नहीं, मेरा कोई व्यक्तिगत मन नहीं होता। पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के अध्यक्ष और पार्लियामेंट्री बोर्ड, प्रधानमंत्री जो निर्णय करेंगे वो करेंगे। एक सवाल आपके मंत्रालय से जुड़ा हुआ, आपने सड़क के मामले में तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया, एक नहीं, एक दो नहीं, 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। ऐसा कोई काम है जो बीते 10 साल में आप नहीं कर पाए, और अब जब सत्ता में आएगी बीजेपी तो करना चाहेंगे? वो काम कौन सा है? देखिए, अभी तो रोड कंस्ट्रक्शन में हम 36 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं जी, और करीब 284 किलोमीटर हम 2 लाख करोड़ की टनल बना रहे हैं, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है हमारा। एक काम इन सब में सबसे अच्छा कोई कर सका जी, तो 2014 में जब मैं मंत्री बना तो 1 करोड़ लोग आदमी को खींचने का काम करता था। एक तो साइकिल रिक्शा था, या कंधे पे लेके आदमी धोने का काम का, बिहार में, बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट में।
मैंने मैकेनिज्म ड्रिवन ई रिक्शा लाया और आज मुझे खुशी है कि 1 करोड़ लोग जिनका शोषण हो रहा था उनको मुक्ति मिली। एक राउंड हमारे दिल के बड़ा करीब है और ये फोटो राउंड है। पहली फोटो देख लेते हैं कौन सी आ रही है। इन दोनों का क्या होगा? एक तो मैं ना भविष्य जानता हूं ना कोई आप future भविष्य की- नहीं जानते। वो कहते हैं सब कुछ आप करवा रहे हैं, यानी ईडी करवा रही है, सरकार करा रही है। देखिए, ईडी अपना काम कर रही है जी और वो अपना काम कर रहे हैं। हम अक्सर इस बात पे विश्वास रखते हैं कि हमारा भविष्य भगवान के हाथ में है। आपका नहीं, बिल्कुल भविष्य तो भगवान के हाथ में, लेकिन इनका भविष्य क्या है? मुझे मालूम नहीं। आपको मालूम मैं नहीं? भविष्य वेत्ता थोड़ी हूँ। जी, इसका क्या होगा मुझे क्या जी पता। अगली तस्वीर देख लेते हैं कौन सी आ रही है। अब ये इंडिया अलायंस है मुंबई में, आपके घर में ये सब एक साथ आए थे। इनका भविष्य क्या दिख रहा है आपको? देखो, इनका भविष्य अच्छा है ही नहीं। नहीं है अच्छा। ये पूरी तरह इस चुनाव में इनकी पिटाई हो जाएगी और हमें 400 पार जगह मिल जाएगी और बेचारे उनमें से अनेक लोग फिर निवृत्त हो जाएंगे राजनीति से। नेक्स्ट प्लीज। अब रणबीर कपूर पसंद है, रणबीर सिंह पसंद है या विक्रांत मैसी पसंद है आपको? तीनों भी अच्छे हैं। एक तो पिक करिए। ज्यादा अभी अच्छा, इनके- लास्ट फिल्म किसकी देखी इन तीनों में से? और रणवीर की देखी थी मैंने। रणबीर की देखी। कौन सी? हमारे पेशवे के ऊपर जो थी ना रणवीर। अच्छा 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 रणवीर बाजीराव बाजीराव मस्तानी। मस्तानी। अच्छा अच्छा, आपने भी पॉलिटिकल दिया इसका जवाब पूरी तरह से। देखो, एक बात बताता हूँ, ये जनरेशन के हीरो हीरोइन अलग अलग होते हैं।